अनिर्तम सेवा महे द्वेताम सेवाम मूलः। सेवा मूल है जीवन का। देखिए बच्चा पैदा होता है ना, तो पैदा होते ही माँ सेवा करती है बच्चे की। तो बच्चे का कर्म ये बनता है कि माँ की सेवा को देखकर वो भी सेवा भावी बने और वो रिपीटिशन करे, वापस करे माँ की सेवा को। जो माँ ने किया वो मैं करूँगा। अखाड़ों में पहलवान जब कुश्ती करते हैं, पहलवानी सीखते हैं, वर्जिश करते हैं, व्यायाम करते हैं, कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, तो पहलवान क्या करते हैं? एक दूसरे की मालिश करते हैं। भाई तू मेरी मालिश कर दे, मैं तेरी कर दूं, दोनों की हो जाती है। अच्छा, दोनों का ऋण भी उतर जाता है और दोनों की पहलवानी भी आगे बढ़ती है, दोनों का वर्जिश भी होती है, दोनों की मालिश होकर के मसल्स भी ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही पुत्र को, पुत्री को, औलाद को ये चाहिए कि जो माँ का हमने लिया है वो हमें वापस देना है। हमने गुरुदेव से कुछ लिया है तो वो वापस देना है, इस दुनिया से कुछ लिया है तो उसे वापस देना है, ये सृष्टि से कुछ लिया है तो वापस देना है, ऋषियों से कुछ लिया है तो वापस देना है, और देवताओं से कुछ लिया है तो वापस देना है। वापस देने का लालच जिसका होता है वो निरंतर उन्नति और भगवान का बनता है। और जो वापस करने का लालची नहीं है, जो वापस करने में संकोच करता है, लोभी बनता है, वो भवकूप में पड़ता है, भव बंधन में पड़ता है और बीमारियों में पड़ता है, अनेक क्लेशों में पड़ता है, बड़ी बड़ी दुखों में पड़ता है, बड़ी बड़ी परेशानियों में पड़ता है। इसलिए मैं तो आपको कहूंगा कि आपने कुछ भी किसी का लिया है तो आप उसे डबल करके वापस करने का सोचो, पर उसे खाकर मुंह छुपाने का कोशिश मत करो। जिसका लिया उसको दिया तो कल के लिए जगह मिलती है, कल मौका मिलता है, कल और ज्यादा मिलता है। मैंने व्यवहार देखा है बैंकों का। कई लोग शुरू शुरू में छोटा सा कर्जा निकालते हैं, कुछ व्यापार खोलते हैं और वो कर्जे को चुका देते हैं, व्यापार से टाइम से पहले चुका देते हैं। कोई कोई तो उनको बैंक जो है बिना किसी गारंटी के उनके ही व्यवहार पर उन्हें और डबल कर्जा दे देती है, डबल पैसा दे देती है, फिर चुका देते हैं, फिर और बढ़ा देती है। बस सारी दुनिया के साथ में यही परंपरा समझो। अगर लेकर आप समय से पहले किसी को देते हैं सूद सहित तो आपका क्रेडिट इतना बढ़िया बन जाता है तो आपको बढ़ बढ़ कर मिलता है। ऐसे ही जन्मदाता परमात्मा को अगर आप सूद सहित वापस करोगे तो भगवान तुमको बड़े बड़े ऑफर देगा, बड़े बड़े महल देगा, बड़े बड़ी प्रशंसा देगा, बड़ी बड़ी उपाधि बड़े बड़े सम्मान आपको देगा। और आप दुनिया को हजम कर जाएंगे, खा जाएंगे तो आपको सब कुछ हर जगह से धुदकार पड़ेगी, फटकार पड़ेगी, अपमान पड़ेगा। तो क्या सोच रहे हो? जो सीख रहे हो कथा में आकर के वो सीखना ही करना है, क्योंकि समय का भरोसा नहीं रहता, भाग्य का कुछ पता नहीं कि अपने भाग्य में क्या लिखा है और वो भाग्य कब खुलेगा या कब फूटेगा। जो अपने हैं वो कब दुश्मन बन जाएंगे समझ में नहीं आता है। जो रात दिन आपकी ही माला फेरते हैं, दूसरा उनके आत्मा दिल दिमाग में कोई बसता नहीं है। अपने बच्चे, अपने पति, अपने पत्नी में भी जिनकी रुचि समाप्त हो जाती है, इतना चाहता है कोई, वह भी कभी दुश्मन हो सकता है। ये कल्पना नहीं करोगे पर ये सब हो सकता है। पुत्र पिता को मार सकता है, बेटा माँ को मार सकता है, पत्नी को पति मार सकता है, पत्नी पति को मार सकती है। ये सब संसार में चल रहा है, ये सब संभव है। इसीलिए इन सब हरकतों को जानकर समझकर अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ के रखो और स्वयं के कल्याण के जितने भी कर्म हैं वो सब करते रहो। देखिए, आर्थिक उन्नति होनी चाहिए, खूब समाज में आपका नाम होना चाहिए और खूब आपके पास धन होना चाहिए, पर इतना ही धर्म भी होना चाहिए। क्यों? अगर आपके पास धन है तो धन को रखने की जगह, सुरक्षा चाहिए।
और धन को रखने की जगह तभी बनती है जब धर्म विशाल हो जाए आपका, तब धन समा जाता है। अगर धर्म विशाल नहीं होता तो धन आपको तकलीफ देगा, दुख में डालेगा, परेशानी में डालेगा। इसीलिए अपने मन को इधर उधर 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 से अच्छा है कि किसी महापुरुष को समर्पित करो, किसी देवता को दान कर दो अपना दिल दिमाग। अगर देवताओं के पास में दिल जाएगा तो स्वयं ही अपने आप ही सब आनंद अपने अंदर आते रहेंगे, बरसते रहेंगे। महाराज, आप पाइपलाइन से पानी लेते हैं, उसमें कनेक्शन आप 24 घंटे वाली पाइपलाइन में जोड़ के रखो, आपको पंपिंग नहीं करना पड़ता, पाइपलाइन से पानी स्वयं आता रहता है। परमात्मा से कनेक्शन जुड़ जाएगा तो कुछ कहना या मांगना नहीं पड़ेगा, जब चाहे तब तुम्हें उपलब्ध होगा। हमेशा बह रहा है कृपा, बह रही है कृपा, बह रही है कृपा। बस जो बह रही कृपा है उस कृपा को कैसे भोगना है, केवल ये आपको सोचना है। प्रभु की कृपा हर समय बहती रहेगी, क्योंकि आप कनेक्ट हैं परमात्मा से। तो पर आप इस दुनियादारी से ज़्यादा कनेक्ट हैं, परमात्मा से थोड़े से कनेक्ट हैं, तो ये दुनियादारी की कृपा तो कभी आपके ऊपर नहीं होगी, क्योंकि ये तो सारे के सारे पाखंडी हैं। आप कह रहे होंगे महाराज हमको ही गाली दे रहा है और हम ही कथा में आए हैं, हमको पाखंडी कह रहे हो और हम तो शुभ कर्म करने आए, सत्कर्म करने आए, इतना दूर करके भाग दौड़ के। सुनिए, जो डॉक्टर के पास आता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर उसी को सुई लगाता है, इंजेक्शन लगाता है, काटता है, फाड़ता है, सिलता है। तो आप आए हैं तो मैं तो आपके ऊपर ही ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि मैं आपको ही खुश देखना चाहता हूं, स्वस्थ देखना चाहता हूं, प्रसन्न देखना चाहता हूं। मैंने कहा ना कि जो दिल मन है परमात्मा के रूप में सौंप दो देवताओं को।